क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब किसी परिवार का मुखिया, जो पूरे घर की आजीविका का एकमात्र सहारा होता है, अचानक किसी हादसे का शिकार होकर कमाने में पूरी तरह असमर्थ हो जाए, तो उस घर पर क्या बीतती होगी। जब घर की रोजी रोटी रुक जाती है तो सबसे पहला और सबसे गहरा असर उसकी पत्नी और बच्चों पर पड़ता है, जिनका आज और भविष्य उसी एक व्यक्ति की मेहनत पर टिका होता है। सोचिए दर्शकों, जब एक पिता अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके सपनों और उनकी जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में ना रहे, तो उन मासूम दिलों पर कितना गहरा घाव लगता होगा। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर हरिपुर धार क्षेत्र के छोटे से गांव सैल में एक ऐसा ही परिवार रहता था, जो समय की इस भीषण मार को खामोशी से झेल रहा था। इस परिवार के मुखिया जियालाल जी, जो घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, एक हादसे के बाद काम करने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। घर की सारी जिम्मेदारियां अब उनकी पत्नी और बच्चों पर आ पड़ी। परिवार के मुखिया जियालाल जी की पत्नी, जो पहले से ही हार्ट पेशेंट थीं, हार्ट ऑपरेशन के दौरान उनका एक हाथ पैरालाइज हो गया। इस परिवार में 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और बड़ी बेटी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और घर के सीमित खर्च के लिए काम करना शुरू कर दिया। कम उम्र में ही उसके नाजुक कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन दर्शकों, इसी अंधेरे, पीड़ा और निराशा के बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की एक उजली किरण बनकर सामने आई। आज इस परिवार की छोटी से लेकर बड़ी हर आवश्यकता का ध्यान रखा जा रहा है। भूख, बीमारी और बेबसी से जूझ रहे इस परिवार को सिर्फ सहारा ही नहीं मिला, बल्कि उनका सबसे बड़ा सपना भी पूरा हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इस परिवार को समर्थ कबीर जी का सुदामा महल बनवा कर दिया गया। एक सुरक्षित छत, जहां अब डर नहीं बल्कि सुकून, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की नई शुरुआत है। आइए दर्शकों, देखते हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन में नई रोशनी, नया विश्वास और नया भविष्य लेकर आई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जब सिर से छत छिन जाती है तो सिर्फ एक घर नहीं टूटता, उस परिवार का भरोसा, उनके सपने और उनका भविष्य भी मलबे में दब जाता है। जरा सोचिए, जिस घर में कभी हंसी गुजरती थी और अचानक से उसी घर की दीवारें डर पैदा करने लगी, तो उस परिवार की रातें कैसी गुजरती होगी। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के एक छोटे से गांव सेल में। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर परखा और हर बार कुछ ना कुछ छीन लिया। इस परिवार का सहारा कभी इनका बड़ा बेटा हुआ करता था। वो सिर्फ कमाने वाला नहीं था, वो माँ बाप की उम्मीद था, वो बहन की ढाल था और इस घर की नींव था। एक दिन वो बेटा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। उस पल ने इस परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। आज इस घर की जिम्मेदारी इस घर की बड़ी बेटी उठा रही है। वो अपने सपनों को किनारे में रखकर हर दिन केवल इसी सोच से उठती है कि आज घर का खर्चा कैसे चलेगा। इनके पिता, जिनकी एक दुर्घटना के कारण 6 पसलियां और एक हाथ टूट गया था, लेकिन वे फिर भी कार्य करना चाहते हैं, पर अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा।
माता जी, जिनका एक हाथ पैरालाइज्ड है, दिल में 2 वॉल्व डले हैं, वो अपना दुख किसी और को बयां तक नहीं कर सकती। ये वो परिवार है जिसके पास कार्य करने का हौसला तो है, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे रहा। दर्शकों, इसी कठिन घड़ी में संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आए। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए आज समर्थ कबीर के सुदामा का महल तैयार हो गया है। दर्शकों, ये सिर्फ एक मकान नहीं है, ये उस माँ की चैन की नींद है और उस पिता का सम्मान से जीने का सहारा है और उस बेटी का ये भरोसा है कि अब उसका परिवार खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। दर्शकों, आज वो दिन है जब ये समर्थ कबीर के सुदामा का महल इस जरूरतमंद परिवार को सौंपा जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे इस परिवार का पुराना घर, जहां डर के साथ भी जिंदगी जी जाती थी। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे समर्थ कबीर के सुदामा का महल, जो कि इस जरूरतमंद परिवार को आज सौंपा जाएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस परिवार का पुराना घर। तो दर्शकों, ये है उस परिवार का पुराना घर, जहाँ पर डर के साथ ये परिवार अपनी ज़िंदगी जी रहा था। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है भारी पत्थरों की बनी छत, जो कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और ये छत कभी भी गिर सकती है। तो आइए दर्शकों, अब हम इस घर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये घर अंदर से कैसा है। तो दर्शकों, ये है प्रवेश द्वार। आप देख सकते हैं कि इस घर की हाइट कितनी ज़्यादा कम है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये इस परिवार का रसोई घर है और जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, यहाँ पर छत के लिए एक सपोर्ट लगाया गया है। इतनी भारी पत्थरों से ये छत बनी है और यहाँ पर ये चिमनी है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। ये चूल्हा भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और इसके पीछे वाली दीवार कभी भी गिर सकती है। तो दर्शकों, कैसे ये परिवार इस रसोई घर में अपना जीवन यापन करता होगा, किस प्रकार से वो इस चूल्हे पे अपना खाना बनाता होगा। तो आइए दर्शकों, चलते हैं दूसरे कमरे की ओर। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कमरा भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है और जिस प्रकार बाहर एक सपोर्ट लगाई गई थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस कमरे के लिए भी एक सपोर्ट लगाई गई है। और जैसे ही हम छत को देखते हैं तो छत बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, ये बिल्कुल टूटने की अवस्था में है, ये छत कभी भी गिर सकती है। इसके परिवार की ये स्थिति है कि मतलब अपने यहाँ भी बेचारा इसको पेड़ लग गया, घरवाली भी इसकी बीमार है, रोटी भी नहीं बना नहीं सकती है, बेटा भी इसका मर गया, मतलब अब इसके हालात माड़े है, भी बेचारा मुकान है नहीं रहने के लिए। ये तो सबको पता, हमारे को पता है ना, मतलब कि मुकान है नहीं इसके पास, दूसरे के मुकान में रह रहा है बेचारा। ये मुकान भी तो गिनने लगा है, ये तो आपने फोटो भी लिया होगा, देखा भी होगा, मुकान गिनने लगा, रहने लायक मुकान है नहीं, मतलब स्थिति इसकी बुरे हाल है इसके। इन्होंने अपने परिवार के लिए, अपनी बीबी और अपने बेटे के लिए बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा खर्च किया है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है इन्होंने। इनकी स्थिति बहुत ख़राब रही है। इनके ऊपर जो आया हुआ जी दुखों का पहाड़ है और पहले माता पिता थोड़े बिजी रहे, बीमारी के चक्कर में रहे जी, और उसके बाद फिर लड़का भी थोड़ा बीमार रहा। फिर इनकी जो पत्नी है हमारी भाभी जी, वो भी थोड़े बीमार से रहते हैं। और स्थिति ये है जी, 3-4 बार इनका घर के लिए प्रोग्राम बन चुका है, लेकिन जितने को लगाने में आता है उतने को कोई ना कोई दुविधा या कोई बीमारी से जूझ जाते हैं। जैसे मेरे को टेंशन होती है, मेरा हाथ बस बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो परमात्मा ही है हमारे पास, बाकी कोई नहीं है हमारे पास इस टाइम। स्थिति तो बहुत ही खराब हो रही है जी हमारी, अपनी गरीबी के बारे से मकान भी नहीं लगा पाए जी। और अभी जो बरसात हुई पीछे, तो उसमें हमारा ये जो हमारे पास एक ताई जी, उन्होंने दिया था हमारे को रहने के लिए, वो गिर गया है, उसका छत भी टूटने वाला है अब। और उसमें हमने नीचे से सपोर्टें लगा रखी और तब जाके उसमें अपना जीवन निर्वाह कर रहे जी।
लेकिन जब हर रास्ता बंद होता दिखा, उसी अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की लौ जली। इस परिवार की खामोश चीख जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के कानों तक पहुंची और संत रामपाल जी महाराज ने एक पल की भी देरी नहीं की। तुरंत अपने शिष्यों को आदेश दिया, इस परिवार को सहारा दो। और फिर दर्शकों, देखिए वो चमत्कार, जिस जगह एक जर्जर मकान खड़ा था जो कभी भी गिर सकता था, जहां हर रात डर के साए में कटती थी, सिर्फ 11 दिनों के भीतर वहीं एक नया, मजबूत और सुरक्षित घर खड़ा हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो है निर्धन आवास सेवा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लगभग पूरे भारतवर्ष में जो है मकानों का काम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी जो सुविधाएं हैं मुहैया करवाई जा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की एक सर्वे टीम बनी है और वह गांव-गांव, घर-घर जाकर जो है ऐसे परिवारों का चयन करती है जिनको इसकी ज़रूरत है और फिर उन ज़रूरतमंद परिवारों तक जो है ये सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। ये मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुख्य उद्देश्य है, कलयुग में सतयुग का आगाज़ करना। और संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाकर कलयुग में सतयुग का आगाज़ कर चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देखिए, जब गरीब परिवारों को जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो दिखती बात है कि भी उनकी जब ज़रूरत पूरी हो रही होगी तो ये सतयुग का आगाज़ जैसा ही है। कोई भी भूखा पेट नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा जो है पैसों की कमी के कारण जो है अनपढ़ नहीं रहेगा। उन तक जो है ये शिक्षा की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है और कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको दवाइयाँ मुहैया करवाई जा रही हैं। तो ये कलयुग में सतयुग का आगाज़ ही है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में स्वयं कबीर परमात्मा आए हुए हैं और ये जो कार्य हैं ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है और परमात्मा ही जो है ऐसे कार्य करता है। और संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो यही कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस धरती पर कितने और भी अन्य संत हैं जो चंदा लेने के लिए पर्ची तो कटवाने आ जाते हैं, लेकिन किसी की मदद करने के लिए या इस प्रकार जैसे अब ये मकान सुविधा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, इन सुविधाओं को देखा जाए तो वो इन सुविधाओं को जो है करवाने के लिए आगे नहीं आते। और संत रामपाल जी महाराज जी जो एक ऐसे संत हैं और ऐसे पूर्ण परमात्मा हैं जो ये मुहिम आगे लेके आए हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुख्य उद्देश्य है जीवों को सतभक्ति प्राप्त करके जो है उनका मोक्ष करवाना है। अब ये रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, ये तो एक रोंगा जैसा है, ये तो परमात्मा मुफ्त में दे रहे हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य है वह है जीवों का उद्धार करवाना है। संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो शास्त्रोक्त जो ज्ञान दे रहे हैं और वो सतभक्ति प्राप्त करवा रहे हैं जिससे वह मोक्ष प्राप्त करेगा जीव। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा
जोहारा, दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जोहारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जोहारा, कहाँ जाऊँ मैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम जो उन्होंने शुरू की है पूरे भारतवर्ष में, उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो अंतिम लाइन का व्यक्ति है, जो दबा कुचला है, पीड़ित है, निचले स्तर का व्यक्ति है, जिस तक सरकारों की या अन्य जो उसकी पहुंच नहीं है, वो अपनी बात को नहीं रख सकता है क्योंकि उसके पास साधन नहीं है, तो साधनहीन लोगों के पास संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो पहुंचाने का संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है। और यही उद्देश्य लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अपने और उनके अनुयायी जो हैं उनके आदेश से उन तक पहुँचते हैं, उन तक संपर्क करते हैं, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उनके आंसू पोंछने का कार्य जो आज हो रहा है और वो आंसू पोंछे जा रहे हैं। तो इस संत रामपाल जी महाराज जी का ये नेक कार्य के लिए उनका व्यक्तिगत अपना स्वार्थ का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, जन सेवा करना उनका मेन उद्देश्य है, जिससे कि हम दबे कुचले लोगों की सेवा कर सकें, हम उनके वो काम आ सके, उनकी पीड़ा का हरण कर सके, उनको एक सुखी जीवन आगे को दे सके। ये उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज लेकर के चल रहे हैं जी। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है और उस ज्ञान में बताया कि सेवा का क्या महत्व है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, ज्ञान ही ऐसा है कि उसमें पता लगता है कि भी सेवा क्या है, भक्ति क्या है। तो जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उस ज्ञान के आधार पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जितने अनुयायी हैं वो सेवा को ज़्यादा महत्व देते हैं, सिमरन को महत्व देते हैं। और एक वाणी है, माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा बंदगी ये फिर मिलन की ना। तो इसलिए जो है मोक्ष के लिए जो है ये सेवाएं भी जरूरी हैं। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है समर्थ कबीर के सुदामा महल में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक नेम प्लेट लगी है जिस पर लिखा है सत साहिब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम जियालाल पुत्र दयालू राम। गांव सेल, डाकघर हरिपुर धार, तहसील नौराधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। भारत निर्माण वर्ष 2025। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको इस घर को अंदर और बाहर से दिखाते हैं ताकि आप भी ये जान सके कि मात्र 15 दिनों के अंदर इस घर को किस प्रकार से तैयार किया गया और इसमें किस तरह की क्वालिटी का सामान यूज किया गया है। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है पहला कमरा और इसकी चौखट काफी ज्यादा मजबूत है और ऊपर आप देख सकते हैं शीशा लगा है ताकि हवा अंदर ना जा सके। और ये दरवाजा काफी ज्यादा मजबूत यूज यहाँ पर हुआ है। तो आइए दर्शकों, चलते हैं इस कमरे के अंदर। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 चारपाई लगी है। ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है और साथ ही गद्दे भी दिए गए हैं और 2 तकिए भी दिए गए हैं। और दर्शकों, साथ ही यहाँ पर 2 कंबल और 2 रजाइयां भी इस परिवार को दी गई है क्योंकि ये काफी ज्यादा ठंडा क्षेत्र है। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दिया गया है। और यहाँ पर एक खिड़की भी है जिसमें शीशा लगा है क्योंकि ये काफी ज्यादा ठंडा क्षेत्र है और यहाँ पर बर्फ पड़ती है। ये इसलिए लगाया गया है ताकि ठंड में, बरसात में पानी और हवा अंदर ना आ सके। और ये काफी ज्यादा मजबूत है। और दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बिजली की फिटिंग भी
हाई क्वालिटी की गई है। स्विचेस सारे हाई क्वालिटी की है और बिजली की सुविधाएं जारी है। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे कमरे की ओर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सेम वैसा ही हाई क्वालिटी का दरवाजा इस्तेमाल किया गया है। और दर्शकों, यहाँ भी पहले कमरे की तरह 2 चारपाई उपलब्ध है और साथ ही गद्दे, 2 तकिए, 2 कंबल और 2 रजाइयाँ। दर्शकों, यहाँ भी एक खिड़की लगी है, ये काफी ज्यादा मजबूत क्वालिटी की यूज की गई है। और दर्शकों, साथ ही यहाँ एक अलमारी भी है जो कि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी यहाँ पर अलमारी दी गई है संत रामपाल जी महाराज की ओर से। यहाँ पर भी बिजली की फिटिंग हुई है सारी और सुविधा सारी जगह जारी है। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं स्नान घर की ओर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितनी हाई क्वालिटी का दरवाजा यूज किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी हाई क्वालिटी की सीट यूज की गई है और यहाँ पानी की भी सुविधाएं उपलब्ध है और यहाँ साथ ही यहाँ एक वॉश बेसिन भी लगा है। और संत रामपाल जी महाराज की ओर से यहाँ बाल्टी, जग, सब सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दी है। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं समृद्ध कबीर के सुदामा महल के रसोई घर की ओर। दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रसोई घर में भी उसी प्रकार से मजबूत दरवाजा लगाया गया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस किचन में सब कुछ सामान अवेलेबल है जो कि किचन में जरूरी सामान होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सिंक है और यहाँ पानी की सुविधा भी उपलब्ध है और ये बर्तन रखने का रैक भी यहाँ पर उपलब्ध है। सारी छोटी से छोटी सामग्री सब कुछ यहाँ पर दी गई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डब्बे, कपड़े धोने का सर्फ, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, टाटा नमक, चना दाल, काले चने, बेसन, सूखे दूध का 2 पैकेट, दलिए के 2 पैकेट और टाटा चाय, प्याज 5 किलो, आलू 5 किलो, चावल 5 किलो, आटा 25 किलो और 4 किलो चीनी और 2 बोतल यहाँ पर सरसों के तेल की दी गई है। और दर्शकों, साथ ही यहाँ पर अचार भी 1 केजी दिया गया है। कुकर, पतीला, गिलास, प्लेट्स, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दिया है। तो दर्शकों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। दर्शकों, ये केवल एक मकान का निर्माण नहीं था, ये था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की असीम करुणा और निस्वार्थ सेवा का जीवंत प्रमाण। जियालाल जी के परिवार को सिर्फ रहने के लिए एक सुरक्षित आश्रय ही नहीं मिला, बल्कि जीवन को नया आधार प्राप्त हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से परिवार को हर माह नियमित रूप से राशन, दैनिक आवश्यकता का घरेलू सामान, साथ ही घर उपयोग हेतु नए बर्तन, चारपाइयाँ और कंबल भी प्रदान किए गए। आज जियालाल जी के चेहरे पर जो सुकून और संतोष दिखाई देता है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। कभी यही परिवार भारी कठिनाइयों के बीच अपना जीवन जीने को मजबूर था। जर्जर अवस्था में खड़ा एक मकान, हर दिन असुरक्षा का भय और आने वाले कल की चिंता। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की करुणा और मार्गदर्शन से उनका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है। आज उनके पास सिर पर सुरक्षित छत है, जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं और सबसे बढ़कर मन में शांति और भरोसा है। संत रामपाल जी महाराज जैसे सच्चे मानव कल्याणकारी आज भी इस समाज में विद्यमान हैं, जो जरूरतमंदों के दुखों को अपना दुख समझते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जब इस मकान का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ तो ये अवसर केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि जियालाल जी के परिवार के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस विशेष मौके पर क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि श्री तेजेंद्र कमल जी, बीडीसी चेयरमैन संग्राह ब्लॉक को आमंत्रित किया गया। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आखिरकार वो घड़ी आ गई है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को चाबी सौंपी जाएगी। तो दर्शकों, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब जियालाल जी और उनके परिवार को इस घर की चाबी सौंपी जा रही है।
हिमाचल में ये पहला घर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाया गया है। तो सर, जैसा कि अभी आपने जियालाल जी के परिवार को इस घर की चाबी सौंपी है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जो जियालाल जी को जो है वो चाबी सौंपी है इस मकान की, मुझे जो अपने आप को जो है मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे जो है आज ये मौका मिला है कि किसी गरीब परिवार को जो है ये जो आपने इतना अच्छा मकान बनाया है, इसकी चाबी जो मेरे हाथों के द्वारा और जो मेरे साथ आए हुए सभी लोग जो है उनके द्वारा जो है ये चाबी, तो इसके लिए आप लोग सभी बधाई के पात्र, क्योंकि जो इतना अच्छा कार्य जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है पहला मकान जो है आप लोगों ने जो इन्हें भेंट किया है, इसके लिए जो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जियालाल जी के लिए आपने सौगात 11 दिन के अंदर तैयार की गई और इनको एक मकान तैयार किया गया जिसमें चेयरमैन जी ने चाबी आपने चेयरमैन जी के हाथ में दी, और जो हमने पाया, हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों से हम संत रामपाल जी का उल्लेख करें और आपका धन्यवाद करें। और जो एक नई मिसाल फिर आपने पेश की कि हर महीने जो राशन की किट आती है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और मैं एक अनुरोध आपसे ये करना चाहूँगा, संत रामपाल जी के जो अनुयायी है, ऐसे गरीब व्यक्ति को आप हर क्षेत्र में ट्रेस करें और सर्वे कराएं कि किस पंचायत में एक है या एक हो या 2 हो या 10 हो, हर जगह ये सुविधा पहुंचाने की कृपा करें। मैं यही उपदेश संत रामपाल जी से करना चाहूँगा कि जब आप सामाजिक कार्य आपके अनुयायी द्वारा किया जा रहा है, तो इस पहल को आप हर क्षेत्र में चलाएं और हर क्षेत्र में जो भी गरीबी रेखा में लोग आते हैं उनको उठाने के लिए इस कार्यक्रम को आप लॉन्च करें। जो आपने मकान तैयार किया है और साथ में जो आपने राशन की किट दी है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। और मेरी आपसे यही अनुरोध है कि एक जियालाल नहीं, क्षेत्र में कई ऐसे जियालाल होंगे जिनके हालात अपने हालातों से जूझ रहे हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे खाने का हो, चाहे रहने का हो। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि अगर आप पूरे देश में, प्रदेश में इतनी बड़ी मुहिम आपने जो चलाई है, इसको हिमाचल में और बल्कि हमारा जो क्षेत्र है इसमें भी आप इस मुहिम को चलाएं और लोगों को उठाने का कार्य करें। हमारे देश में बड़े बड़े संत हुए हैं और बड़े बड़े ऐसे कार्य किए हैं। संत रामपाल जी भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं कि ये जनहित के लिए जो आपने ये मुहिम चलाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको भी बधाई देता हूं और उनके अनुयायियों को भी बधाई देता हूं कि इसी तरह आप आगे चलते रहें और लोगों का भला करते रहें। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया से जो और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का जो ये परिणाम है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो ये मकान है लगभग 11 दिन में बनकर पूरा हो गया है। और आज जो है इस मकान की चाबी जो है जियालाल जी को सौंप दी गई है। और ये समृद्ध कबीर परमात्मा की दया से ही सब संभव हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो समृद्ध कबीर का ही अवतार हैं। क्या आपने इस परिवार से इस मकान को बनाने के लिए कोई शुल्क लिया? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो ये मकान है निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए तैयार करवाया है। और संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, और वास्तव में दे भी रहा है। और इसकी जीती जागती जो मिसाल है, ये मकान जो है जियालाल जी को आज दे दिया गया है। क्या संत रामपाल जी महाराज ने केवल सिर्फ जियालाल जी का घर बनाया या फिर वे अन्य भी जरूरतमंद परिवार का घर बना रहे? संत रामपाल जी महाराज ऐसे हजारों गरीब परिवारों का मकान बनवा रहे हैं और बना चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज मकान ही नहीं, केवल रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, ये सुविधाएं भी हर जरूरतमंद को मुहैया करवा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेन उद्देश्य है, जीवों का मोक्ष, सत भक्ति देकर उनका मोक्ष प्रदान करवाना और कलयुग में सतयुग की शुरुआत करना। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जियालाल जी और उनका परिवार, जिनको आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत समृद्ध कबीर के सुदामा का महल तैयार करके इनको सौंप दिया गया है। तो आइए जानते हैं इनके विचार कि इन्हें ये घर पाकर कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
तो आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको घर बनाकर सौंपा गया है, तो क्या पहले की स्थिति में अब आपके जीवन में क्या कोई बदलाव आ पाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद और उन्हें नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए इतने जल्दी घर तैयार करवाया। और अब जैसे आप बोल रहे तो अब तो सारी टेंशनें मेरी ख़त्म हो गई है जी, क्योंकि जो मेरी मेन टेंशन थी, जो हमारा अभी पीछे आपने देखा मकान गिर गया था और टूटा फूटा था, ऊपर से छत गिरने वाला था उसका, और बहुत बुरी कंडीशन में था जी मैं। बेटा गुजर गया था बड़े वाला, और कोई खर्चा पूरा करने वाला था नहीं। एक बेटी थी बेचारी, वो कितना करेगी मेरे लिए, वो तो कर ही रही और भी कर ही रही है जी। और तो उसके हिसाब से मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया था जी। तो अब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए घर तैयार करवा दिया है, और इसमें देखो सारा सामान भर दिया है जी। तो जितनी भी लाइफ में चीज़ें बनानी होती है वो तो सारी बन गई है जी। अब मुझे लगता है कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब सब कुछ सही हो गया जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज का किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहेंगे? मेरे पास उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है जी, वो तो स्वयं भगवान है जी। मैं क्या बोलूँ उनके लिए, कोई शब्द नहीं है मेरे पास उनके लिए। दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्या आपने कभी सपने में भी ऐसा सोचा था कि आपका घर बनेगा? कभी नहीं सोचा था, ऐसा सपना था मेरा कि कोई कभी बन जाएगा, क्या होगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने ये घर हमारे लिए बना दिया है जी, सपना हमारा पूरा हो गया। पहले तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी। सब कुछ मिल गया हमें, बहुत खुश है हम, पहले से बहुत ज्यादा खुशी। हर चीज मिल गया हमारे को, बिस्तर मिल गए, सब कुछ, मतलब किसी चीज की कमी नहीं रखी संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। जी, जैसा कि आपने पहले हमारा घर देखा है, वो पूरी तरह से मतलब टूट चुका है। तो पहले हमें ये टेंशन थी, हम बाहर पढ़ाई करते हैं, इस गांव से बाहर पढ़ते हैं, तो पहले ये टेंशन थी कि मम्मी पापा घर पे कैसे रहेंगे, और अगर कुछ हो जाता। ये घर वैसे भी थोड़ा सा मतलब टूट ही चुका था पूरी तरह से। तो मतलब अब संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए जो नया घर बनाया, उसके बाद मतलब हमें ये हो गया है कि हमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं है कि मतलब कुछ हो जाएगा। और मतलब अब हमें सब कुछ मिल गया है, और बाहर हम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकेंगे, और मतलब पूरी तरह अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकेंगे। तो मैं मतलब संत रामपाल जी महाराज का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें पूरा कुछ मतलब पूरी चीज़ें ला के दी है और हमारा इतना बड़ा घर बनाया। ये घर हमारे लिए एक सपना था, और जो संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारा सपना पूरा कर दिया। मैं संत रामपाल जी महाराज का बस धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने हमारे लिए घर बनाए। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जियालाल जी और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत करी और जाना कि वो ये समृद्ध कबीर का सुदामा महल पाकर कितने ज्यादा प्रसन्न हैं, जो कि केवल इनके लिए एक सपना था, वो संत रामपाल जी महाराज ने आज इनके लिए सच साबित कर दिया है। वो इस घर को पाकर काफी ज्यादा प्रसन्न है। दर्शकों, ये केवल एक घर का निर्माण नहीं था, ये उस टूटे हुए हौसले का पुनर्निर्माण था जो बरसों से गरीबी, बीमारी और बेबसी के बोझ तले दबा हुआ था। जिस छत के नीचे हर पल खतरे का एहसास था, आज उसी परिवार के सिर पर एक मजबूत, सुरक्षित और सम्मान से भरी छत है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज केवल एक योजना नहीं, बल्कि पीड़ित और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई उम्मीद और एक नया जीवन बन चुकी है। जिस परिवार ने लंबे समय तक कठिन हालातों में जीवन बिताया, आज उसके हालातों में एक अच्छा और स्पष्ट बदलाव आया है। दर्शकों, ये काम न किसी स्वार्थ से किया गया है, न किसी दिखावे के लिए। ये जरूरतमंद के साथ खड़े होने की एक सच्ची और मानवीय मिसाल है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाया गया ये मकान तो केवल एक झलक है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे बहुत से परोपकारी कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, जो परिवार कभी भारी पत्थरों वाली टूटी छत के नीचे रहता था, आज संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें समृद्ध कबीर का सुदामा महल तैयार करके दिया है। उस परिवार को केवल एक मकान ही नहीं दिया है, बल्कि हर महीने राशन तथा हर वो जरूरतमंद सामान जो कि एक घर में उपलब्ध होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने यह साबित कर दिखाया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज जैसे सच्चे मसीहा आज भी इस धरती पर मौजूद है, जो ना ही केवल अपने भक्तों की सुनते हैं, बल्कि हर उस जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
हमने केवल सुना ही था कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान रंग को राजा बना सकते हैं, लेकिन आज हमने प्रत्यक्ष तौर पर संत रामपाल जी महाराज के कार्यों के द्वारा ये देख भी लिया कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज की रिपोर्टिंग में केवल इतना ही। धन्यवाद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सच्चा सतगुरु आया धरा पे, अब भाग्य बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 701858502670183232 193 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब